दोस्तों, आज रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1269 दिन हो गए हैं और जबकि आज ही अलास्का में पुतिन और ट्रंप के बीच में वार्तालाप शुरू होने की चर्चा है। इस बीच दक्षिणी क्षेत्र में यानी जापोरिजिया रीजन और उससे सटे हुए क्षेत्र में रूसी सैनिकों का एक ब्रॉड फ्रंट वोस्क्रासेंका, मालिवका, शेवचेंको, वोल्नेपोल की तरफ से पश्चिम की तरफ बढ़ रहे हैं और साथ साथ जेलेनिहाई और अलेक्जेंद्रोग्राद के तरफ भी आगे बढ़े हैं। नोवोपावलोका के पश्चिम में बढ़ रहे हैं। पूर्व में दोनेस्क ओब्लास्ट में पोक्रोवास क्षेत्र में रूसी सैनिक रूडिन्स्की में उत्तर और उत्तर पश्चिम से बढ़ रहे हैं, जबकि यह कहना सही होगा कि रूडिन्स्की तकरीबन रूसी सेना के द्वारा एनसर्किल्ड हो चुका है, यानी घेर लिया गया है। वैसे कल ही यह खबर था कि रूसी सेना ने शेरेबिनोवका और इस्करा यानी पुड्यूबने के उत्तर पश्चिम या नोवोखाटकी के पश्चिम में जो जगह है वहां कब्जा कर चुके हैं। अलेक्जांद्रो कालिनोव यानी तोरेस के पश्चिम में वहां भी रूसी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं। शेरेबिनोवका पर कब्जा करने के बाद से वहां वह क्लेबान बुक में अंदर घुस रहे हैं, जबकि चासीवार क्षेत्र में रूसी सैनिक माइस्की के दक्षिण और विरोल्यूबिफका की तरफ बढ़ रहे हैं। शाखोवस्की और दोब्रोपिलिया क्षेत्र में रूसी सैनिक कुचेरिव यार के दक्षिण में और नोवोशाखो के उत्तर में तथा विल्नेपोल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पोल्तावका के भी उत्तर और उत्तर पश्चिम में बढ़ रहे हैं, जबकि जोलोताई कोलोड्याज पर तकरीबन उन्होंने कब्जा कर लिया है, क्योंकि यूक्रेन के सैनिक वहां से पीछे हट गए हैं सुरक्षा के कारण। अब यूक्रेन के उत्तर पूर्व यानी खार्को क्षेत्र में आते हैं। यहाँ लिमान क्षेत्र में रूसी सैनिक शांड्री गुलूफो और सेरेडनी में तकरीबन 500 मीटर आगे बढ़ चुके हैं। कार्पोवका क्षेत्र में भी यह आगे बढ़ रहे हैं रेड कोडुव क्षेत्र की तरफ, और भी इनका जबरदस्त आक्रमण जारी है ग्लुश्चेंको और नोवीमिर की तरफ तथा कोलोड्याजी से स्टावकी की तरफ। टॉर्स्की क्षेत्र में आते हैं तो वहाँ उत्तर और पश्चिम में इन्होंने पूरा कब्जा कर लिया है। यामपुल की तरफ भी बढ़ रहे हैं। क्रेमिना क्षेत्र में भी ये आगे बढ़े हैं और जेरेबेट्स रिवर के पश्चिम में जारिकने नामक क्षेत्र पे, जहां उन्होंने पहले आक्रमण किया था, वहां पे ब्रिज हेड स्टैब्लिश करने में सफल हुए हैं। अब आते हैं कुपियांस क्षेत्र में। कुपियांस से सटे हुए पूर्व में पेट्रोपावलोका पर इन्होंने कब्जा कर लिया है। कुपियांस की घेरने की तैयारी तकरीबन पूरी हो चुकी है। उत्तर पश्चिम से भी ये लोग अंदर अलेक्सीवस्काया और यूबी बाइनाया में अंदर प्रवेश कर रहे हैं, और भी मास्कोका और कोंड्राशोका की तरफ से भी आक्रमण जारी है। और ऐसा लगता है कि कुपियांस पर अंतिम आक्रमण करने के लिए रूसी सैनिक तैयार हो चुके हैं, वैसे ही जैसे पोक्रोवस्क और कॉन्स्टेंटिनिवका दिशा में है। कुर्स्क सूमी क्षेत्र में बहुत हल्के से बदलाव हुए हैं। जहाँ तक इंटरडिक्शन मिशंस की बात है, यूक्रेन ने काफ़ी भारी मात्रा में बेलगोरोद और अन्य क्षेत्रों पर यूएवी से बमबारी की है। संभवतः वह दिखाना चाहते हैं कि अलास्का में जो हो रहा है उसके बावजूद हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। इस बीच 84 प्रिजनर्स ऑफ वॉर एक्सचेंज किए गए दोनों तरफ से। मिडिल ईस्ट में गाजा में जनसंहार जारी है। हर रोज 60 से 70 लोग मारे जा रहे हैं, जिसमें भूखमरी के शिकार बच्चे भी मर रहे हैं जो अलग से हैं। लेबनान के दक्षिणी क्षेत्र में आईडीएफ का स्ट्राइक बॉर्डर पर बढ़ गया है, जैसे अन नाकूरा, बिम जबैल, जिबक्विन और दूसरे क्षेत्रों में। कहने के लिए कहते हैं कि ज़रूरत है हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने की।
जहाँ तक अलास्का समिट की बात है, अमेरिका की तरफ से बहुत बड़े बड़े लोग होंगे, जिसमें ट्रंप, जेडी वॉन्स, मार्को रूबियो, सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी स्कॉट बेसेट, स्टीव विटकॉफ जो उनके स्पेशल दूत हैं, जबकि रूस के तरफ से भी पुतिन, लावरोव, पुतिन के एड उशाकोव, उनके डिफेंस मिनिस्टर बोलुसोव और फिनांस मिनिस्टर भी जा रहे हैं। फॉरेन मिनिस्टर तो हो ही चुके हैं लावरोव के रूप में। ये सब की कितनी बातें होंगी, क्या आज होंगी, यह देखना है। हालांकि मुझे कोई ख़ास उम्मीद नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से ट्रंप के मनचाहे कुछ जो रेयर एलिमेंट्स हैं अर्थ के, या जो बिजनेस की बातें हैं, फिनांस कैपिटल की बातें हैं, उस पर ज़रूर कुछ बातें होंगी और पुतिन संभवतः वहाँ पे कुछ देने को तैयार हो जाएंगे। जहाँ तक टेरिटोरियल एक्सचेंज की बात है दोनों देशों यानी रूस और यूक्रेन के बीच में, वह कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है। वैसे चमत्कार तो हो ही सकता है, क्योंकि पश्चिमी देश, जिसमें खासकर यूरोपियन यूनियन और नेटो के देश हैं, वह चाहते हैं कि युद्ध बंदी हो, तो उसमें भी उनका एक हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि उसने बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर वहाँ इन्वेस्ट किए हैं। जी, यह इन्वेस्ट है, यह किसी देश की आत्मरक्षा और स्वतंत्रता की बात नहीं है। वो हम देख रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन में क्या हो रहा है। भारत के स्वतंत्रता दिवस पर भारत के सुनने वालों को बधाई हो, लेकिन यह स्वतंत्रता हमारी पूर्ण नहीं है। अभी हमें पूंजीवाद से मुक्त होना है वास्तविक स्वतंत्रता के लिए, जिसमें हमें पूरी तरह से आज़ादी मिल सके, सबको रोजगार मिल सके, सबको वैज्ञानिक शिक्षा और सही स्वास्थ्य व्यवस्था की सुविधाएं हो सके और कोई भी बिना बेघर ना रहे, कोई भी धर्म जाति के आधार पर दबाए ना जा सके, जाति का सत्यानाश हो, इस देश में खात्मा हो, औरत और मर्द के बीच में जो भी भेदभाव है उसको खत्म किया जाए, और तभी हमारी पूर्ण स्वतंत्रता होगी साथियों। अन्यथा कुछ भी नहीं मिलने वाला है, और आज हम जैसे जी रहे हैं वह जिंदगी नहीं है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।